यह बात है 8 मार्च सन 2014 की, जब मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर रवाना हुई। हर नॉर्मल फ़्लाइट्स की तरह उसने टेक ऑफ तो किया, पर कभी लैंड नहीं किया। मलेशिया एयरलाइंस MH370 एक बोइंग 777-200ER था। कुआलालंपुर से उड़कर वो साउथ चाइना की ओर बढ़ रहा था। देर रात 1:06 पर ATC वर्कर्स की पायलट से आखिरी बात हुई। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, right. Malaysian 370. और सिग्नल कट गया। हालांकि ATC वालों से सिग्नल टूट जाने के बावजूद वह मिलिट्री रडार में रिकॉर्ड बना रहा था। लेकिन वहीं कुछ अजीब हुआ। अपनी प्लान्ड जगह जाने की बजाय फ्लाइट डेविएट हो गई और वापस घूम के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरफ चल पड़ी। और देर रात 2:22 पे वह मिलिट्री रडार से भी गायब हो गई। और यकीन मानिए 6 साल हो गए, लेकिन वह फ्लाइट आज तक नहीं मिली। मार्च 2014 ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पीटर मैकमाहोन ने एक चौंका देने वाला बयान पेश किया। पीटर एक क्रैश इन्वेस्टिगेटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्होंने MH370 के मलबे को गूगल अर्थ नामक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ढूंढ लिया है। लेकिन इससे भी चौंका देने वाली खबर ये थी कि उन्होंने इस मलबे में ढेर सारे बुलेट होल्स को देखा, यानी किसी ने उस प्लेन पर बुलेट से हमला किया। और सबसे बड़ी बात यह उस आइलैंड के बहुत ही नज़दीकी दूरी पर मिला। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये थी कि सर्च टीम ने तो इस इन्वेस्टिगेशन पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। उन्होंने तो यहाँ पर सर्च करने की कोशिश ही कह दिया था कि US गवर्नमेंट जानबूझकर इस एरिया में सर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों को बुलेट होल से भरा हुआ मलबा मिले, वरना और सवाल खड़े हो जाएंगे। पीटर मैकमाहोन की इस रिसर्च को मलेशियन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दिया। बताया कि उनकी रिसर्च का कोई तुक ही नहीं बनता। हिस्टोरियन नॉर्मन डेविस अपनी एक किताब में बीनीथ अनदर स्काई अ ग्लोबल जर्नी इनटू हिस्ट्री में ये बताया है कि मेरे पास एक ऐसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिससे हम एरोप्लेन्स को ग्राउंड से ही रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी एक और 9/11 जैसे अटैक को होने नहीं देगी। लेकिन क्या हो अगर इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जाए तो MH370 एक ऑटो पायलट मोड पर चलता है, तो ऐसा मुमकिन है कि उसे ग्राउंडली कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मन ने ये कहा था कि उसको सिर्फ हैक करने की केवल एक ही वजह हो सकती है कि या तो उस प्लेन के अंदर कोई ऐसा शख्स बैठा था जिसको कोई चाइना पहुंचने नहीं देना चाहता था, या फिर उस प्लेन के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो वो नहीं चाहते थे कि चाइना पहुंचे। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि MH370 2 बार हैक हो चुका था। एक बार US नेवी द्वारा उसका रूट डिएगो ग्राशिया की तरफ कर दिया गया, और दूसरा उसी ही प्लेन को डिएगो ग्राशिया की दूसरी तरफ साइबर थ्योरी हाईजैक को बैकअप प्लेन में रखे गए कार्गो का मैनिफेस्टो भी देता है, क्योंकि उस कार्गो का मैनिफेस्टो सही नहीं था, यानी कुछ तो ऐसा था जो चाइना भेजा नहीं जाना था। इनफैक्ट संडे एक्सप्रेस में ने भी इसी खबर को छापा कि किसी ने उस प्लेन का स्पीड, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर दिया है। और उसी के बाद इस हैकर वाली थ्योरी को ही सबसे ज़्यादा मान्यता मिलने लगी।
और वहीं मलेशिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इंडियन ओशन के पास एक बरमूडा ट्रायंगल जैसी ही कोई जगह है। और हम सभी बरमूडा ट्रायंगल की बातों से तो बिल्कुल वाकिफ़ हैं। आखिर बरमूडा ट्रायंगल ने कितने विमान और अनगिनत समुद्री जहाज़ों को निकल दिया है। दरअसल जहाँ प्लेन गायब हुआ था उसी के विपरीत बरमूडा ट्रायंगल भी था। तो कुछ लोग का मानना था कि इंडियन ओशन के पास कुछ ऐसा हो सकता है। खैर, ये थ्योरी कोई सेंस नहीं बनाती, पर फिर भी इस थ्योरी में थोड़ा तो दम है, इसलिए आज भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी पर मानते हैं। एक बार Reason.com नामक कंपनी ने अमेरिका में सर्वे किया तो ये पता चला कि 5% लोग ऐसे भी हैं जो एलियन एब्डक्शन थ्योरी पर बिलीव करते हैं। कई बार ब्लॉगर्स यूएफओ देखे जाने की खबर का भी समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि मलेशिया में कई बार यूएफओ देखे जाने की खबर मिल चुकी है। जैसे कि अलेक्जेंड्रा ब्रूस नामक इस लेडी ने अपने फॉरबिडन चैनल में ये बताया था कि उस रात जिस दिन प्लेन गायब हुआ था उस दिन एलियन यूएफओ इन्वॉल्वमेंट भी हुआ था। नॉर्थ कोरिया, जो कि एक हाईली सीक्रेटिव देशों में से एक है, तो उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इन सब थ्योरीज़ में आने के लिए। MH370 के गायब होने से 3 दिन पहले साउथ कोरिया ने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने एक चाइनीज़ प्लेन को बस उड़ा ही डाला था। असल में उस प्लेन और नॉर्थ कोरिया की फायर की गई मिसाइल का पाथ लगभग सेम था, बस उसमें 7 मिनट की दूरी का फ़र्क था। उसके बाद लोगों ने थ्योरीज निकालनी चालू कर दी और बताया कि नॉर्थ कोरिया ने उस प्लेन को हैक करके उसका पाथ बदल दिया था। एक एनोनिमस एविएशन वर्कर ने एक ई-टर्बो न्यूज़ ग्रुप को ये बताया कि नॉर्थ कोरिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग के लिए जाना जाता है। आगे उन्होंने अपनी बात में ये ऐड किया कि somebody out there wanted a really huge plane। और नॉर्थ कोरिया ने अपनी सफाई में ये कहा कि ये सब बातें बकवास हैं। रशियन इंटेलिजेंस ने तो ये क्लेम किया है कि MH370 को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां पर वहाँ के पैसेंजर्स और क्रूज़ को बंदी बनाकर रखा गया है। उन्होंने अपने किसी सीक्रेट सोर्स से ये बताया कि प्लेन कंधार अफगानिस्तान के आसपास है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास पड़ता है। कहा जाता है कि पैसेंजर्स को 7 ग्रुप में बांट दिया गया है और 20 लोगों को पाकिस्तान स्मगल करने के लिए भेज दिया गया। हालांकि इस थ्योरी को कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आज भी 239 लोग गायब हैं जिनका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी भी राय दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए।